अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहियात नाअहली भी ख़त्म हो गई। आइन की जो शिक थी, इसके ज़रिए हमने माजी में देखा कि सज़ाएँ हुई, ख़ासतौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को भी, और जहांगीर खान तरीन भी इस केस का हिस्सा बने। और अब ज़ाहिर है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तारीखी फ़ैसला सुनाया गया, और अब ये मामला जो है वो अब तमाम जो आइनी कानूनी रुकावटें थी, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो ख़त्म हुई। और अब ये सिर्फ 5 साल तक ही सज़ा होगी, जिस तरह का ये फ़ैसला सामने आया है। ये एक बड़ा रिलीफ है ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और ख़ास तौर पे जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी। ये अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो रिलीफ मिल गया। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के हवाले से जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो गई है। और इसमें जब हम देखते हैं, ज़ाहिर है माजी में ये फ़ैसले आए हैं, उनको 7 और 9 साल की सज़ा भी हुई थी, अब ये सज़ा ख़त्म हो गई है। इलेक्शंस में यानी 8 फरवरी के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि जहांगीर खान तरीन भी हिस्सा ले सकेंगे। और इंतखाबी मुहिम जो है वो, जब हम बात करते हैं इस पूरी सूरत हाल में, तो वो सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक वो माहौल, वो मोमेंटम नहीं बन सका जो गेमा गेमी होती है इंतखाबात के हवाले से। क्या वजह है और इसकी क्या इश्यूज़ हैं, क्यों इतनी डिले है, और ये सारा जो मामला है वो इतना पेंडिंग क्यों है, और पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह ये गेमा गेमी हमें क्यों नज़र नहीं आ रही। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात भी की। उन्होंने कहा कि जी जो बानी पीटीआई ने किया वो सज़ा उसकी भुगत भी रहे हैं। उन्होंने कहा अगर वो बेगुनाह हैं तो इनको जेल में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी पर सदारती रेफरेंस की समाअत थी, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बात की। वो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक क्लिप चलाया गया, अमरीत में अमर की एक केस में दिलचस्पी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जिस तरह फैसला कराया गया, तारीख इसकी गवाह है। उम्मीद है कि 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस केस को दुरुस्त करें, और एतमाद है कि हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस में हमें इंसाफ भी दिलाएंगे। माजी में जस्टिस इफ्तार चौधरी ने समाअत की, लेकिन उसमें भी फ़ैसला ना हो सका। और अब जो इंतखाबात मुलतवी कराने के वाले से सेनेट में मंजूर की गई थी करारदाद, उसके ऊपर रद्दअमल देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम वोट डालने के लिए की तैयारी करें, और अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी अगर करारदाद पेश करा दें तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इसलिए बाहर नहीं आ रही, शायद इसे कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब तो खैर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, और भरपूर तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही ये मुतालबा भी कर रही थी और कर भी रही है, लेकिन क्या वजह है बाकी पार्टी से उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रही। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी मेहरबानी। खोड़ साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अदालत का जो फैसला आया है, माजी में हमने देखा कि सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ साहब हों, जहांगीर तरीन साहब, उनकी सज़ाएँ भी अब कालअज़म हो गई हैं इस फैसले के बाद। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टरशिप भी हमारे यहाँ जरदारी साहब, माज़रत चाहता हूँ, गिलानी साहब को भी सज़ा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं माजी में भी। इस फैसले को किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इस तारीखी फैसला सुनाया, इस वाले से। सुप्रीम कोर्ट पर नुक्ताचीनी में क्यों करूं? नहीं, मैं फैसले को नुक्ताचीनी एक मिनट सुनिए, मेरे जवाब सुनते। मैं इस सुप्रीम कोर्ट पर नुक्ताचीनी क्यों करूं?
एक तो उसूलन बात है कि जी सारी उम्र के लिए तबाह कर दो किसी को, ये इसका मुझे है ख्याल कि इस तरह सा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहूं, उमर अता बंदयाल को क्यों ना कहूं कि उसने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को 5 साल करार दे दिया। प्रेसिडेंट तो पहले बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रेसिडेंट बना दिया कि ताहयात नहीं 5 साल, क्योंकि उसने तोबा कर ली। अब नवाज शरीफ साहब से तोबा तो उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन ताहयात नाअहली खत्म करके 5 साल की होगी। मैं इस सुप्रीम कोर्ट को क्यों इल्जाम दूं, मैं पिछले मुराद बंदयाल को क्यों ना इल्जाम दूं। तो अब धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, आपने सही निशान। एक मिनट, उसूलन ताहयात नाअहली के मैं मुखालिफ हो सकता हूं, ये ह्यूमन राइट्स का भी मसला हो जाता है। जब खुद कहता है कोर्ट कि तौबा कर लो तो तुम्हारी गलती माफ, ठीक, तो फिर मैं इससे क्या कहूं। तौबा किसने कहा है? अल्लाह ने भी कहा है कि तौबा करोगे तो माफ कर दूंगा। तो फिर ये सियासतदानों पर क्यों? ताहयात गुम हो जाएं, खुदकुशी कर लें, क्या करें। मैं सियासतदानों पर अगर एक दिन की भी नाअहली का दाग लग जाए तो उसको अवाम में डिस्क्रेडिट किया जा सकता है कि एक सियासतदान नाअहल है। कभी एबडो लगता है अयूब खान के जमाने में, कभी ज़ियाउल हक के जमाने में सही नाअहली होती है, फिर मुशर्रफ के जमाने में सही ताहयात नाअहली होती है। ये क्या तरीका है सियासतदानों का? दूसरे ने कभी हिसाब किताब दिया? मुशर्रफ के जब एसेट्स डिक्लेयर हुए थे, इतने सारे प्लॉट और इतनी सारी मिल्कियत, उसको नाअहल करार दिया था? तो मैं उसूली तौर पर ताहयात नाअहली के हामी नहीं होना चाहता। ठीक है। रही बात कि प्रेसिडेंट पहले वाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की जी, मिसाल उसने कायम की। अब काजी फायज ईसा साहब ने भी, मैं समझता हूं, उसकी तकलीफ की है। ठीक है, अब आगे बोलो। आगे बढ़ते हैं। आपने मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, मुशर्रफ साहब को तो फांसी की सज़ा भी हुई उस वक्त, तो आप नहीं समझते कि ये क्रेडिट भी तो अदालतों को जाना चाहिए कि हिम्मत दिखाते हैं? वो बात रही। बात सुने जी, क्या मुशर्रफ साहब को फांसी आई? उसको तो मुल्क से बाहर जाने दिया गया। तो सर जिस कोर्ट ने ये अच्छी, थोड़ा सा बाबा एक मिनट सर, तो ये अच्छी बात है। जब कोर्ट वो बाहर गए कैसे थे उस वक्त? तो आप और आप मुस्लिम लीग नून नहीं थे। एक मिनट सुने, आप इतने मतलब नाराज ना हो। जी जी प्लीज। जिस कोर्ट ने नाअहली की सजा दी या फांसी की सजा दी, वो कोर्ट ही तोड़ दी उन्होंने। ठीक, कोर्ट का नामो निशान खत्म कर दिया गया। अमल तो क्या, कोर्ट ने जिसने फैसला किया उसको सत्यानाश किया गया। अब इसको छोड़े, चला गया मुशर्रफ भी, ठीक है, खालिक हकीकी के पास चला गया अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ सिर्फ सियासतदानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह से वो मुनासिब नहीं गा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोड़ा साहब, मौजूदा हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पहले दिन से ही इंतखाबात, आज बिलावल साहब भी बात कर रहे थे, तैयारी भी भरपूर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी पार्टी ही है जो जलसे कर रही है, सियासी मुहिम उस तरह नहीं चल रही इलेक्शन के वाले से। तो क्या वजह है? आज खुर्शीद शाह साहब भी ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को शायद कोई यकीन है कि वो इलेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल रहे उस तरह। माजी में हमने नहीं देखा कि इतनी सुस्त रवि का शिकार हो इलेक्शन मुहिम। क्या वजह है? पाकिस्तान पार्टी तो बार बार कह रही है और तैयारी भी कर रही है, हम देख रहे हैं कि जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। मैं इस पे यकीन से कह सकता हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। ये काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन से डेट मांगी और अंडरटेकिंग के साथ डेट मांगी। ठीक है, ये इलेक्शन होने हैं और 8 फरवरी को भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। रही बात कि जी ये जो मौसम नहीं बन रहा, माहौल नहीं बन रहा सियासत का और इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन की अमल कसूर है। ठीक, कि अगर शुरू से वो कोई डेट दे देती तो बेहतर था। ये क्यों कि इलेक्शन की डेट मांगने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएं? अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन थी जी। वो अगर दे देती तो ये तस्वीर, ये जो डिस्कशन है, ये जरूरत न पड़ती। थोड़ा सा ये जो माहौल बनाया गया कि जी होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं है,
इसमें कसूर कुछ इलेक्शन कमीशन का भी है और कुछ और पार्टियों का भी है जो कहते हैं हमें सर्दी लग रही है, वोट देने नहीं जा सकते। अमन अमान कब ठीक हुआ है इस मुल्क में? इसमें इसमें क्या इसमें हम नहीं अगर बात सुने जी, अमन अमान कब हुआ है ठीक इस मुल्क में? और कौन है जो गारंटी देगा कि किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा? हर एक ने अपनी अपनी हिफाजत करनी है। अगर हर एक ने अपनी अपनी हिफाजत करनी है तो फिर अमन अमान का मसला क्यों बनाया जाता है? और ठंड में क्या हमने रमजान में इलेक्शन नहीं की है, हमने बारिशों के दौरान इलेक्शन नहीं की? तो ये बात नहीं है। बारिशों में जब गांव डूबे हुए थे फिर भी हमने लोकल बॉडी की इलेक्शन कर ली ना। बिल्कुल हुई है। तो फिर मैं क्या कहूं? खोड़ा साहब, ये बात आपने ठीक की। माजी में भी फरवरी में इलेक्शंस हुए हैं, तारीख गवाह है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे। दूसरा 2008 में जब, जो कि 2007 में होने थे मोहतरमा की शहादत के बाद, फिर 2008 में इलेक्शन हुए, दहशतगर्दी उस वक्त भी थी। 13 में तो आपको कैंपेन ही नहीं करने दी गई, आपको एनपी और एमक्यूएम को, उसके बावजूद इलेक्शन हो गए। लेकिन तो अब जो हो रहा है, जैसे सेनेट में आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो सेनेट में वो 14 सेनेटर्स ही थे ना मुंतखब होके गए हुए। 12 सेनेट, जी 12, तो चलो वो 14 मान लो, 14 मान लो, सारी कौम का फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरह आपने सियासी जमातों की तरफ भी इशारा किया, तो ये सारे आलाकार बनते हैं ना, तो तभी तो ये इलेक्शंस या चीजें वक्त पे नहीं होती, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी हरकत को कंडेम ही कर रहे हैं ना। ऐसी हरकतों को हम कोई ऑन तो नहीं कर रहे हैं, हम तो डिसऑन कर रहे हैं ना ऐसी चीजों को। ठीक, तो हम तो कह रहे हैं कि बाबा अमन अमान कभी भी इस मुल्क में परफेक्ट नहीं रहा और ये सियासी जमातें इस सारी मुसीबतों का मुकाबला करती रही हैं, अवाम इसका मुकाबला करती रही हैं। वो जमाने भी थे ना जब किसी ने कहा था कि मैं वो उधर सरहद के किसी इलाके में जी झंडे गाड़ दूंगा किसी और के। सब कुछ होता रहा है बाबा, इसके लिए मत कहो ठीक, इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। अवाम से ये मुल्क मत छीनो। अवाम तो चाह रहे हैं कि वोट दें, अवाम तो ज़ाहिर निकल भी रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ अवाम से ये मुल्क को छीनने की कोशिश मत करो। ठीक है, इस वक्त अवाम से छीना हुआ ये मुल्क, अवाम इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अवाम की इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब इलेक्शन होती है, पार्लियामेंट होती है। ठीक। खोड़ा साहब, सिंध की सियासत पे आते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छी आपकी पोजीशन तो बहुत बेहतर है सिंध में। कराची डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, दूसरी जमातें टफ टाइम देने की बातें कर रही हैं, इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं। क्या किस किस्म की हिकमत अमली है आपकी, ख़ासतौर पे कराची डिवीज़न में? बाकी जगहों पे तो आपके पास नंबर्स ठीक हैं, आप जो आदाद-ओ-शुमार है। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है, हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है और हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है। दूसरे इत्तेहाद बनते रहे। ठीक, ये वोट अवाम का होता है, हम अवाम से अपील कर रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और अवाम को फैसला देने का हक मांगते हैं। ये हक मांगना मेरा फर्ज है कि अवाम को इलेक्शन चाहिए। उनका अपना फैसला जो है वो दायमी फैसला होता है, ठीक है, 5 साल के लिए फैसला होता है। तो अवाम से ये हक मत छीनो। अवाम से ये हक नहीं छीन, जी अवाम को ये, अवाम से ये हक मत छीनो कि हमें याद आ जाए ज़ियाउल, हमें याद आ जाए मुशर्रफ, जिसने कहा था अवाम बड़े फैसलों करने के लायक नहीं है, नाअहल है। अवाम को गाली दी थी उन्होंने अवाम को बुरा भला कहा था कि तुम लायक नहीं हो कि फैसले कर सको। लेकिन हम फिर ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में फिर वो लड़ाई हो, हमें वोट का हक चाहिए, हमें वोट का हक वो तो चाहिए। ठीक है खोड़ा साहब, लेकिन बाद में फिर अवाम ने ही तो अपनी ताकत का मुजाहरा करके साबित किया था कि अवाम ही इस मुल्क के असल हुक्मरान है। मैं नहीं समझा आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ज़ियाउल हक की बात की, तो बाद में अवाम ने ही तो साबित किया था कि अवाम जमहूरी ताकतों के साथ हैं। अवाम अपने वोट से वोट डाल के तो साबित किया ना, चाहे मौसम सख्त हो, अमरीत हो, जो भी अदवार हो, तो अवाम ने तो साथ दिया। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ ना जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि हमारा अवाम के साथ रुजू है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो मुल्क का फैसला करें, उससे ये मत छीनो हक
मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल अवाम का हक नहीं छीनना चाहिए और 8 फरवरी को अवाम निकलेंगे, वोट देंगे और अल्लाह करे कि अब इलेक्शंस वक्त पे हों और अब किसी किस्म की कोई हिला बहाना या कोई इस तरह का डिले नहीं होना चाहिए। चूँकि जमहूरियत होगी तो ये मुल्क तरक्की की तरफ जा सकेगा। बहुत शुक्रिया निसार अहमद खोड़ो साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, इंतखाबात होने चाहिए लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ही डिले भी चाहते हैं, डिले कर भी रहे हैं, किसी की ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन अवाम का ये बुनियादी हक है और इस हक से उनको महरूम करना ये कौमी जुर्म है। अवाम को बिल्कुल उनका ये मैंडेट है और उनको ये मैंडेट मिलना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।